have a copy of syllabus in your hand, ठीक है, एटलीस्ट जिस एग्जाम के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस अकाउंटेंसी. ओके, ठीक. देख लीजिए, अगर हम पहले सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, अब चूंकि आपने देखा नहीं है अभी तक, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड आपका सिलेबस क्या है इसमें. ठीक है, पहले सिलेबस देखेंगे एंड देन विल सी व्हाट विल बी आवर मॉडस ऑपरेंडी और किस तरीके से जो है हाँ प्रोसीड हो. ठीक है, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, अब हमें दो चीज़ें इसमें देखेंगे. एक हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स इन बिटवीन द लाइंस जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. नंबर सेकेंड इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. नंबर थर्ड इज योर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर. इससे पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ा आपने कभी? थर्ड क्लास में? अच्छा, थर्ड सेम में. समझो इतना छोटे कैसे. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा. दिस इज योर फोर्थ चैप्टर. अब देखिए, यहां तक जो सिलेबस है दैट इज अ बिट डिफरेंट, और उसके बाद जो आप सिलेबस देखेंगे वो कुछ अलग है. द रीजन इज दैट दिस इज योर थ्योरेटिकल वन. ठीक है, इन दिस विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और हम ये चीजें जो है एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा आपका दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद आपके पास जो फिफ्थ टॉपिक है दैट इज, चलिए आप ही का लिख लेते हैं, ऐसी मुश्किल है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपने बचपन में सुना होगा व्हाट इज मीन, मीडियन, मोड, है ना, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस मेजर्स ऑफ central tendency. The next one we are having is theory of probability. अब जहां तक मुझे याद है ये theory of probability आपका शायद मैथमेटिक्स में भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज theory of attributes. Then is I guess theory of index numbers. Then you are having demography, and your syllabus ends with vital statistics. और तो नहीं है कोई टॉपिक? ओके, सो दिस इज योर सिलेबस. अब बस समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आई नीड 10 आउट ऑफ 10 इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, एंड इट हैज बीन डन ओवर द ईयर्स. जब मैंने दिया तब भी 10 में से 10 मेरे थे, और जब बाकियों ने दिया जिनको मैंने पढ़ाया उनके भी 10 में से 10. सो आई होप कि आपके भी 10 में से 10 ही होंगे, बिकॉज बहुत सिंपल है, दैट इज नथिंग ईजी है बहुत. थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन प्लस थ्योरी. आपका क्वेश्चन इनमें से इन ये जो आपके पास 6 चैप्टर्स है इसमें न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन बन सकता है और कॉन्सेप्चुअल पार्ट में थ्योरी में भी क्वेश्चन बन सकता है. एंड लेट मी टेल यू, अगर इन 6 में से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया इट इज ईजी, इट विल बी ईजी फॉर यू. बट अगर इसमें से आ गया तो इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज एवरीवन इनमें से सब क्या करते हैं, दे फोकस ऑन दिस न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर एग्जांपल. आई टेल यू 2 4 6 8, बताइए जी इसका मीन कितना है. ठीक, सो आप अपने फॉर्मूला जो यूज करके है या किसी भी तरीके से यूज से फॉर एग्जांपल द मीन इज 5. बट इफ आई से यू 2 4 6 8 38, this is a set of data. I'll tell you that for this set of data is mean a viable option. क्या मीन एक सही ऑप्शन है इसको निकालने के लिए? मीन तो निकाल सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू व्हाट इज मीन ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12. ठीक, आप इसको अपनी फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, बचपन में पढ़ा होगा. ठीक है, तो 7 इसका क्या निकलेगा? मीन निकलेगा. ठीक है, वो तो ठीक है, दैट्स हाउ टू कैलकुलेट मीन. या मैं आपको ऐसे दे दूं 2 4 12 1086 2156, इसका भी मीन निकलेगा. फॉर्मूला आपके पास है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट सवाल ये है कि ठीक है मीन तो निकालेंगे, बट क्या इस वाले डेटा के लिए मीन कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं, क्या करते हैं कि नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 4 12 ये कुछ सेम नंबर्स लग रहे हैं, बट द मोमेंट यू सी द नेक्स्ट नंबर 2156, ये बहुत काफी दूर है इससे. ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज आउटलायर. ठीक है, क्या इसके लिए जिस डेटा में आउटलायर प्रेजेंट हो क्या उसके लिए मीन निकाला जाता है कि नहीं?
एक होता है कि मीन निकालना, वो तो निकलेगा, बट क्या मीन निकालते हैं कि नहीं? फॉर वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, डू वी कैलकुलेट मीन फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा? ये आपका वो थियोरेटिकल पोर्शन में रहेगा। प्रैक्टिकल है हाउ टू कैलकुलेट मीन, थ्योरी पोर्शन इज क्या इसके लिए मीन निकलेगा कि नहीं। इफ ये डेटा, अगर आपके पास सेट ऑफ डेटा है, इट कंटेन्स आउटलायर्स, मुझे बताइए इसके लिए मीन निकल सकता है कि नहीं, क्या इसके लिए मोड निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या इसके लिए मीडियन निकलेगा कि नहीं, और तीनों में से कौन सा चीज निकलेगा, विच वन विल बी द बेटर ऑप्शन। समझ आ गया? अब देख लीजिए, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपके सिलेबस जो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ था, ये देख लीजिए, दिस वन वाज आवर सिलेबस। नाउ लेट्स एक्सप्लेन फर्स्ट कि ये चीज है क्या, ये जो आपके पास 10 चैप्टर्स है, ये एक्चुअली है क्या ये चीजें। अब देख लीजिए, डू यू नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? लेट्स एक्सप्लेन मी फर्स्ट दिस वन। ऑल्दो टुडे आई जस्ट वांट टू डिस्कस सिलेबस, बट आप मुझे बताइए, डू यू नो व्हाट स्टैटिस्टिक्स? अच्छा ये बताओ, छोड़िए मार दीजिए। The moment you hear statistics, what is the first thing that comes into your mind? Data, numbers, है ना? Numbers, simply. जब भी आप ये statistics देखते हो, word देखते हो, दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, या डेटा और something related to it, something related to it. अब देख लीजिए, अगर मैं statistics का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, then I'll discuss the syllabus. Actually, it is derived from a Latin word. ठीक है? अब कहते हैं कि कोई कहता है Latin word है, कोई कहता नहीं सर एक इटालियन वर्ड था, कोई कहता नहीं सर इट वाज अ जर्मन वर्ड। ठीक है, बट मैक्सिमम जो है दे टॉक अबाउट दिस लैटिन वर्ड। ठीक है, एंड द लैटिन वर्ड वाज स्टैटस। ठीक है, अब हमारे पास इटालियन वर्ड भी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज स्टैटिस्टा, एंड जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक। पॉइंट दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तीन वर्ड से जो है ये ड्राइव हुआ है। अब तीनों में से कोई एक वर्ड रहा होगा, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत पुरानी बात, तो इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड आपका रहा होगा, और तीनों का मतलब सेम है, दैट इज स्टेट और समथिंग पर्टेनिंग टू स्टेट। सो व्हाट डज द स्टैटिस्टिक मीन? इट मीन्स ईदर अ स्टेट और समथिंग पर्टेनिंग टू द स्टेट। स्टेट के बारे में कोई चीज है, अब क्या चीज है वो हम अभी देखेंगे, समथिंग रिलेटेड टू द स्टेट। ठीक है, नोट दीस पॉइंट्स अलोंग। ठीक है, जहां पर जरूरत होगा आई मेक यू राइट इट, बट ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, इट्स ड्राइव फ्रॉम, इट इज कंसिडर्ड टू बी ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड और इटालियन वर्ड और जर्मन वर्ड, ऑल ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग, दैट इज अ स्टेट और पर्टेनिंग टू द स्टेट। अब देख लीजिए होता क्या था। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो बैक टू एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स पे क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सपोज दिस इज अ किंग, ठीक है, और इट्स अ मोनार्क और रूलर, कोई भी जो है, ठीक है, हु यूज्ड टू हेड अ पर्टिकुलर एरिया और अ स्टेट। ठीक है, अब मान लीजिए दिस इज द किंग एंड दिस इज द स्टेट ही इज रूलिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन ऑफ द स्टेट ही इज रूलिंग। अब आपको नहीं लगता इस किंग को इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए? ही शुड हैव इंफॉर्मेशन कि मेरे पास यहां पर लोग कितने हैं, है कि नहीं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। ये जो किंग है ये किसी बंदे को डेजिग्नेट करता था कि आप मुझे बताइए कि मेरे स्टेट में कितने लोग हैं, क्या पता कल को जाके मेरे स्टेट के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, हमला हो, जंग हो, तो मुझे कोई ना कोई चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो मैं वो इनमें से उठा के अपनी जो स्टैंडिंग आर्मी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करूंगा। वो उसको कब पता चलेगा? जब उसको पता है कि मेरी पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल को आर्मी में बैठाए, मेल में कितने यंग है और कितने ओल्ड है। अब बूढ़ों को तो उठा के नहीं डाल सकता, सो ही शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्टेट। नाउ टू रन अ स्टेट ही रिक्वायर्स व्हाट? पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे? फॉर एग्जांपल, यहां पर कोई बंदा है, इसके पास इनकम है 10 रुपए, ठीक, कैन अ किंग इंपोज अ टैक्स ऑफ 20 रुपीज? ये लाएगा कहां से? तो ही शुड हैव इंफॉर्मेशन बिफोर ही इंपोजेस सम टैक्सेस। ही शुड हैव द इंफॉर्मेशन कि मेरे लोगों के पास कितना पैसा है। अगर 10 रुपए है, 1 रुपए इधर दे दो, 9 रुपए इधर दे दो। अब मानो मेरे पास इनकम है 5 रुपए और किंग विदाउट दिस इंफॉर्मेशन कहेगा 10 मुझे दे दो, बाकी अपने पास रखो। 10 तो है ही नहीं मेरे पास, सो ही शुड हैव सम इंफॉर्मेशन। सो दे यूज्ड टू कलेक्ट दीज इंफॉर्मेशन। जो अपने पास ये किंग विंग थे, दे यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड दे यूज्ड टू कॉल दिस इंफॉर्मेशन एज स्टैटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक। दैट इज व्हाई ये नेम आपका आया कहां से, स्टैटिस्टिक्स। यहां तक क्लियर हो गया? तो आइडिया मिल गया। सो दैट मीन्स एंशिएंट टाइम से ही स्टैटिस्टिक्स कहां की ओर जा रहा है? डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, लोग कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, टैक्सेस कितने लगाए, सो वो जो इंफॉर्मेशन है वहीं से उभर के आ रहा है हमारा ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स।
बट क्या अभी भी स्टैटिस्टिक्स वही है? इज इट स्टिल द सेम नंबर्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना? इट हैज गॉट अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम दिस एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम। अगर हम आज की बात करें, इस स्टैटिस्टिक्स में इतना चेंज आया है जितना आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसे करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स को दो स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड करेंगे। ये स्कूल ऑफ थॉट रहेगा जो बहुत पुराने थे, एंशिएंट टाइम्स के लोग, और ये है जो अभी हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है। यहां पर जो है, यहां पर स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर किया जाता था स्टैटिस्टिकल डेटा। जो मैंने आपको अभी कहा किंग, वो इंफॉर्मेशन, लोग कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं, मकान कितने हैं, कितना पैसा मैं जमा करूं, सो दैट वाज रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा। बट प्रेजेंट टाइम्स इट हैज मूव्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डेटा टू स्टैटिस्टिकल टूल्स। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेटा कलेक्ट करना, इस सिंपल इंफॉर्मेशन से लेकर व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहां तक हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो इवॉल्व हो चुका है। एंड दिस इज योर सिलेबस, नथिंग मोर देन दैट। आपका जो सिलेबस है, इट इज सिंपली द स्टैटिस्टिकल टूल्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं, आपने कहा जो किंग था, जो आपके पास यहां किंग था, इसका काम क्या था? डेटा कलेक्ट करना। ये वाला किंग, इसने किसी को डेजिग्नेट किया था, लेट मी नेम दिस पर्सन एज एबीसी। ठीक है, अब इस एबीसी को क्या करना था? इसको डेटा कलेक्ट करना था। तो क्या किसी तरीके से डेटा कलेक्ट करे कि अपनी जो भी इसको मर्जी आए? कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप बाहर जाओ, चौक में खड़े रहो एंड गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट कार्स। सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बाहर जाओ और मुझे गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दो। मैंने आप तीनों लोगों को नीचे भेजा, ठीक है। ये बंदा जो है, ये मुझे अलग अलग कंपनीज के नाम बता रहा है। सर यहाँ से 20 कारें अभी गुजर गई है, ठीक है, उसमें से 4 जो है वो हिंडाई के थे, 5 फॉर्ड के थे, ठीक है, 3 मारुति की थे, ठीक है। अब इसको मैंने भेजा, इसने कहा सर 20 कार्स गए, ठीक, उसमें से 6 रेड कलर की थी, 4 वाइट कलर की थी, ठीक। तो इसका दिमाग जो है वो कलर्स की ओर। तीसरे बंदे को जब मैंने भेजा, उसने कहा सर पहले वाले में जो था, जो 20 कार्स का आपने सर्वे कहा, उनमें से 8 जो थे उनमें सिर्फ ड्राइवर गाड़ी में था और बाकी जो 12 थे उनमें पैसेंजर्स भी थे। क्या आप डिनाई कर सकते हो कि इसमें से कोई इंफॉर्मेशन कार्स के रिलेटेड नहीं है? एवरी इंफॉर्मेशन इज अबाउट कार्स। बट कार्स की कौन सी इंफॉर्मेशन? मैं आपको कहूंगा जाओ लोगों की सर्वे करके आओ। मैं क्या सर्वे करूं, पूछूं क्या, निकालूं क्या, चाहिए क्या आपको? तो जब तक मुझे नहीं पता हो ना चाहिए क्या, मैं सर्वे किसका करूं? सो दैट मीन्स जब भी आपको कोई भी चीज कलेक्ट करनी है स्टैटिस्टिक्स में, यू शुड हैव एटलीस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन और यू शुड हैव सेट ऑफ रूल्स। आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए कि मैं निकालूं क्या, आपको इंफॉर्मेशन कौन सी दूं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल डेटा सिंपली मीन्स डेटा, इंफॉर्मेशन, नंबर्स, मुझे इसके बगैर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट स्टैटिस्टिकल टूल्स ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है, कलेक्ट कैसे करोगे, फिर मेरे पास कहाँ से लाओगे, कोई चेंजेस तो नहीं करनी है, मॉडिफिकेशन तो नहीं करोगे, वो सारी चीजें किसमें डिस्कस होंगी? स्टैटिस्टिकल टूल्स। डन, आई विल मेक यू टू राइट दिस, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बस समझो, आई विल मेक यू टू राइट। सो दैट मीन्स आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो है उसके 2 मीनिंग्स है एज ऑफ नाउ हमारे लिए। वन इज स्टैटिस्टिकल डेटा एंड सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब इस पर हम बात करेंगे पहले, ठीक है। ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, आपने कहा सर स्टैटिस्टिक्स के 2 मतलब हो सकते हैं, इधर स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मतलब हमें अभी नहीं पता, ना हमें डेटा का मतलब पता है ना टूल्स का मतलब, बट फिलहाल हम कहेंगे statistics either deals with statistical data or with statistical tools. We say that these statistical tools is caused as a singular definition of statistics. 2 definitions evolved हुई है. One is the singular definition of statistics. I'll make you to explain this. What is this? And this is called as plural definition of statistics. ठीक है? So if someone says you कि भाई what does statistics mean in singular sense? In singular sense, statistics means the statistical tools. इसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मुझे अभी पता ही नहीं है आगे है क्या. So till now, singular sense of statistics implies statistical tools and plural sense of statistics means the statistical data. यहां तक क्लियर? आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. अब देख लीजिए, पहले मैं आ जाऊंगा अब इधर, आना चाहिए था इधर, बट समझाएंगे पहले इसको, बिकॉज इस चीज से हमारा सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिकॉज सिलेबस में हमारा क्या है?
स्टैटिस्टिकल टूल्स। फिर हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग ₹10,000 इन माई पॉकेट राइट नाउ। इज दिस डेटा? इज द स्टैटिस्टिक्स? सिंपल, छोड़ो सब। इज द स्टैटिस्टिक्स 10,000? हाँ, नंबर, अभी तो कहा आपने नंबर, स्टैटिस्टिक्स, यस। बट अभी हम कहेंगे दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, दिस इज डेटा। दिस इज डेटा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ रहे हैं। दीज आर नंबर्स, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर फिगर्स, दिस इज डेटा, बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने वहां पर क्या लिखा? स्टैटिस्टिकल। तो डेटा कुछ अलग चीज है और स्टैटिस्टिकल डेटा कुछ अलग चीज है। और स्टैटिस्टिकल डेटा को ही क्या कहते हैं? इन वन सेंस, एंड दैट इज द प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक मीन्स द स्टैटिस्टिकल टूल्स। बस ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि यहां से अब स्टैटिस्टिक्स के दो हिस्से हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से समझो। मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स जो है इसके दो मतलब है, ठीक है? या तो सिंपली किसके बारे में बात होगी? डेटा के बारे में, या तो बात होगी द डिफरेंट टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन स्टैटिस्टिक्स। यस और नो? ये जब टूल्स, आप इन टूल्स की हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड दिस वन इज, सॉरी, this is singular definition, this is the singular definition, and this is the plural definition. So as of now, can I say that in plural sense, ध्यान से सुनिएगा and you write it along with me, in plural sense, फिलहाल पहले सुनिए, in plural sense statistics implies to statistical data। फिर ये statistical data होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए in plural sense statistics means the statistical data, and in singular sense statistics means the statistical tools. Just write it down first. लिख लीजिए ऐसे, in plural sense statistics, in plural sense statistics refers to the statistical data. Statistic refers to the statistical data, while in singular sense, statistics refers to the different statistical tools, ठीक है? लेमैन के लिए स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन, लेमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब लेमैन के पास चीजें आती है वो स्टैटिस्टिक्स को एक प्लूरल सेंस से देखता है। यस और नो? आई विल रिपीट इट। जब एक लेमैन की बात हो, वो इन दोनों में से प्लूरल डेफिनेशन की ओर जाएगा, बट हम दोनों चीजों के लिए जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द कोर। हमें सिंगुलर सेंस भी देखना पड़ेगा और प्लूरल सेंस भी देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अभी चीजें काफी निचोड़ के हैं, अभी पूरा समझेंगे नहीं आप। नहीं, आई टेल समवट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल्स, व्हाई वी कॉल इट एज अ सिंगुलर सेंस, बिकॉज अब दो चीजें हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्योंकि इसमें डेटा मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसे प्लूरल सेंस, टूल्स एक एक यूज होता है, सो वी से इट्स अ सिंगुलर, जस्ट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहां पर चीजें हैं। आपने कहा स्टैटिस्टिक्स जो है सिंगुलर एंड, बताइए जी प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, एंड सिंगुलर सेंसेस स्टैटिस्टिकल टूल्स। बस अब 2 मिनट इसको छोड़ दीजिए, अब हम वापस इसके पास आ जाएंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स फिर से पढ़ेंगे। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगेंगे, अभी ये हल्का सा तो जो था आपके दिमाग में थोड़ा सा डालना था कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ क्या रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स, देयर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द टूल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जस्ट ट्राई टू रिलेट दैट एग्जाम्पल। ठीक है, क्रिकेट मैच देखते हो आप लोग? आई यूजुअली गिव दिस एग्जाम्पल बिकॉज दिस इज क्वाइट कॉमन एग्जाम्पल। देखते हो क्रिकेट मैच? नहीं भी देखते हो तो समझ लो मैच चल रहा है। ठीक है, एंड लेट मी सपोज दिस इज एक बड़ा मैच है, लेट मी सपोज टेस्ट मैच। ठीक, थोड़े से नियम कानून में इसके सिखा दूं आपको। टेस्ट मैच में आपके 3 अलग अलग सेशंस होते हैं। 3 सेशन मतलब पहले आप खेलोगे, ठीक है, उसके बाद ब्रेक, पूरे दिन तो नहीं खेल सकता, फिर और थोड़ा सा खेलोगे, फिर थोड़ी सी ब्रेक,
फिर और खेलोगे, फिर थोड़ी सी ब्रेक, ठीक है। एंड ईच सेशन इज ऑफ 30 आवर्स। थोड़ा सा मैं आपका दिमाग भी जो है चेक कर लूँ, ठीक। 3 सेशंस 30-30 आवर के, तो टोटल कितने आवर्स होंगे? ये तो कर लो कम से कम, ठीक। अभी तो है नहीं इसमें कुछ, इस पर नहीं कह रहा हूँ चेक कर रहा हूँ, आगे चेक करना है। तो टोटल कितने आवर्स है आपके पास? 90 आवर्स आपके पास खेलने को, ठीक है। अब मानो चूंकि आज एक मैच चल रहा था और मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूं, बट मैं देख नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं आप लोगों के साथ, तो मैं क्या करूंगा, देयर इज एन ऐप कॉल्ड एज क्रिकबज़, ठीक। ये मुझे क्या करती है, ये मुझे देती है बॉल टू बॉल अपडेट, बस समझिएगा, ठीक। इट गिव्स मी बॉल टू बॉल अपडेट। बॉल टू बॉल अपडेट मतलब पहली बॉल 2 रन्स, ठीक है। अब इसमें आगे भी इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि भाई क्या कहाँ क्या, लेट मी सपोज लेग साइड से 2 रन, बॉलर कौन था, बैट्समैन कौन था, ठीक है। और ये चलता जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। और दिन के एंड पे हर 90 आवर्स में से जितनी भी बॉल्स हुई, एंड यू नो एक आवर में कितनी बॉल्स होती है, अब ये तो बेसिक है, ठीक है। तो 90 आवर्स में कितनी बॉल्स होगी, कितना, 34, अरे 55, 40, 540, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला दिन है, इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। चलिए जी, तो 540 बॉल्स, सो दैट मींस एट द एंड ऑफ द डे, अब मानो मैंने मैच देखा नहीं, तो आपको नहीं लगता इस मैच को समझने के लिए आई हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी बॉल, पहली बॉल में क्या हुआ, दूसरी बॉल में क्या हुआ, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, हो गया 1 आवर। फिर इसी तरीके से व्हेन आई रीड 540 बॉल्स, आप मुझे खुदारा बताइए, क्या 540 बॉल्स की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मुझे कुछ याद होगा कि मैंने पढ़ा क्या, कुछ भी, एवरीथिंग विल बी ब्लैंक एट द एंड ऑफ 540, ठीक है। सो दैट मीन्स अब होता कैसे, जरा मुझे बताओ, ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है? ऐसे होता होगा ना, कोई बंदा है वो मैच देख रहा होगा, ठीक है, उसने देखा 2 रन तो उसने लिखा 2 रन, यस और नो, दूसरी बॉल 4 रन, वेरी गुड, सेकंड बॉल में 4 रन, एंड ही इज गोइंग टू राइट इट अकॉर्डिंगली फॉर मी, ठीक है। सो आपको लगता है दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये तो नहीं, ये तो बकवास, ये तो नहीं समझ पाऊंगा ना, तो मैं इतना पढ़ पाऊंगा, और मान लो मैंने पढ़ भी लिया, मुझे 540 बॉल पे कुछ भी याद नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ब्लैंक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा काम थोड़ा सा आसान किया, उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, पहले आवर में 8 रन, तो डोंट यू थिंक ही इज स्क्वीजिंग द डेटा फॉर मी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, सिक्स्थ बॉल, फर्स्ट आवर में 8 रन, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड आवर में 12 रन 1 विकेट, यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट, ठीक है। थर्ड आवर में 9 रन 9 विकेट, लेकिन ये भी कितना चलेगा, आपको लगता है 90 आवर्स भी आपको याद रहे? ऑल्दो इसने कोशिश की थी डेटा को थोड़ा सा रिफाइन करने की, लेकिन इसके रिफाइनमेंट के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ तो लूंगा मैं, बट एट द एंड व्हेन आई रीच 90 आवर्स मुझे कुछ भी याद नहीं होगा, किसने अच्छा आर किया, कितने विकेट्स हुए, किस सेशन में क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं होगा। तो क्रिकबज़ ने कहा कोई बात नहीं, विल मेक इट मच मोर सिंपलर। आपने देखा होगा, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, चलो क्रिकेट मैच अपनी किताबें बचपन में देखी होंगी, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ करता था, याद है? अब इसको क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। हाँ, बार ग्राफ, चलो वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है, ये देख लीजिए। वो ऐसे लिखने लगा डेटा, तो उसने क्या किया, ये वाला जो चीज़ था उसने इसकी डायग्राम बना के दी मेरे को, है ना, डायग्राम कुछ बना के दी। अब यहाँ पर ऐसे उसने लिखा कि विकेट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सर्कल से, ठीक है, जिस आर में विकेट्स हुई है। आपको नहीं लगता नो मैटर ये कितना लंबा होगा, जस्ट बाय टेकिंग अ ग्लांस आपको चीजें समझ आ रही है? जैसे देखो ये बहुत पिटा है, ये भी पिटा है, ये जबरदस्त था, ये देखो ये कौन था, सबसे अच्छी बॉलिंग थी, यहां से भी, ये कितना भी लंबा हो डजंट मैटर, यू विल कम टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस कि इस मैच में आज में क्या क्या हुआ है, कहां पर टाइट बॉलिंग हुई है, कहां पर रन्स कम उठे हैं, कहां पर विकेट ज्यादा हुई है, किस सेशन में क्या हुआ है, जस्ट बाय टेकिंग अ ग्लांस आपको समझ आ रहा था। यहां पर आपको समझ आ नहीं, एक तो पहले पढ़ना था, ठीक है, एक तो मेहनत थी, और मेहनत के बाद भी हासिल 0, कुछ नहीं, बट यहां पर कोई मेहनत नहीं, बस यू गेट इट क्लियर। जरा इस बॉलर को देखो कौन है, अच्छा अच्छा, इज वेरी गुड बॉलर, एंड जस्ट बाय टेकिंग ग्लांस यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। समझ आ गया कि नहीं, यहां तक क्लियर? नाउ डोंट यू थिंक, इफ आई आस्क यू नाउ, आई गिव यू क्वेश्चंस नाउ, कैन यू टेल मी, लेट मी सपोज, आपके हिसाब से फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th, अब 8 ही है, अब मैं यहाँ तो 90 बना नहीं पाऊंगा फिलहाल के लिए, लेट मी स्क्वीज इट डाउन, ठीक,
आई गिव यू क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, आपके हिसाब से सबसे अच्छा बॉलर कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली है एक आवर में? फोर्थ आवर, द बॉलर हु बोल्ड द फोर्थ आवर। जरा यही उसमें करके दिखाओ, और अगर दम है तो इसमें करके दिखाओ। नहीं हो पाएगा। लॉट, आपके हिसाब से एक तो आप लॉट ऑफ टाइम लोगे और आंसर भी क्या होगा? आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपके हिसाब से जब आपने ये किया ना, इधर मैं समझ गया। चले बताइए, ऐसा कौन सा बॉलर है जिसको सबसे ज्यादा रन्स उठी है? किस किस आवर में आपको लगता है सबसे ज्यादा रन्स उठी है? देखो कितना जबरदस्त। और नंबर 3 एंड, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने नहीं पढ़ा हो, वैसे आपको एवरेज आता है निकालना, वो देखा मैंने अभी। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें उठी है 12 रन और इसमें उठी है 16 रन। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड आवर? अच्छा सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। यस एग्जैक्टली, 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स हाउ मच? सर 14 इज द एवरेज नंबर ऑफ रन्स दैट यू हैव स्कोर्ड। यहां तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस डायग्राम में? अच्छा, कभी आपने ऐसे देखा है, दिस इज a cricket pitch, this is the batsman and this is his area of runs where he is scoring. यहां से उसने 12 रन उठाए, let me suppose this is विराट कोहली। ठीक है, 12 रन यहां से, 18 रन यहां से, 2 रन यहां से, 6 रन यहां से। अब देखो, मैं समझ गया। जो ही मैंने इसका ये देखा, अब इसको क्या कहते हैं अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, जो ही मैंने इसका ये देखा तो मुझे पता चला कि यहां से मुझे फील्डिंग जो है वो टाइट रखनी पड़ेगी, यहां से ज्यादा खेल रहा है, इधर भी ठीक ठाक है, बट ये वाले जो इसके हैं थोड़े से वीक है, ये तो ज्यादा ही है। आप समझ रहे हो? तो आपको नहीं लगता इससे मुझे, वरना क्या था, आपको ऐसे देखना था, आइए जी विराट साहब, आपने कितने रन की? ठीक है, 28 रन या 38 रन। आपको रन बाय रन देखना था, कौन सा रन किस साइड से गया, यहां से इधर, इधर गया, इधर। पहले आपको ढूंढना था कि विराट कोहली ने कहां से खेला, इस बॉल पे विराट कोहली ने खेला, कितने रन किए, किस साइड से किए। आपको लगता है इन्हें इस डेटा में से वो निकाल के फिर आप याद रख पाते? नो। तो इनने क्या कर दिया, इनने मेरा काम और सिंपल कर दिया। आपको नहीं लगता इसका एनालिसिस कितना इजी हो गया? आप देखो, इट्स वेरी सिंपल एनालिसिस। ये देखो, स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, हाँ, ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग, लेग साइड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा है। एनालिसिस था क्लियर। नाउ टेक अ लुक एट दिस। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस सीरीज? जो आपने एग्जाम्पल देखी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? किधर गया फर्स्ट स्टेप? What was the first step? I'll tell. There was a person who was watching the cricket match and then recording the data. Yes or no? Yes. Okay. What was the next step? He tried to simplify it a bit. Classify करने की कोशिश किया ना, तो on the basis of hours classify. But मेरे काम की चीज़ नहीं थी। फिर क्या हुआ? इसने इसको ऐसे इस डायग्राम में बना दिया। मैंने कहा चलो वेरी गुड। तो डायग्राम से मुझे लगता है मेरा काम थोड़ा सा आसान हुआ। Once the diagram is done, चाहे वो ये डायग्राम हो या ये वाली डायग्राम हो, then I went to the analysis part. Yes or no? Yes, so that means there were actually 5 steps. I'll tell you what were the 5 steps. The first step was the data collection. Yes or no? Yes. इस स्टेप में क्या हुआ? डेटा कलेक्ट हुआ। Yes or no? नॉर्मली डेटा कलेक्ट हुआ, जैसे आपने गाड़ियों का डेटा कलेक्ट किया था अभी बाहर, तो वैसे ही इस क्रिकेटर्स वाले ने क्या किया, इसने बॉल्स की इंफॉर्मेशन जो है आपने लिख दिया। डेटा कलेक्शन वाज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप वाज ही ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द डेटा, सेग्रीगेट द डेटा। आप समझ रहे हो? कंपाइल करने की कोशिश की किसी स्पेसिफिक वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। पहले आवर में इतना, दूसरे आवर में इतना, तीसरे आवर में इतना। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डेटा ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द स्टेप कॉल्ड एज? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर? व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? आई मेक यू रिमाइंड, आपकी याददाश्त बहुत तेज है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वाज दैट वन। थर्ड स्टेप इज वो डायग्राम वाला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डेटा, क्या डायग्राम? सम प्रेजेंटेशन, या सम प्रेजेंटेशन। ठीक है, ही इज प्रेजेंटिंग द डेटा, ही इज नॉट समराइजिंग द डेटा। समराइजिंग अगर मुझे कहना होगा मैं इसको कहूंगा समराइज। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ही इज स्क्वीजिंग द डेटा, नाउ ही इज प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म। कौन सी डायग्राम वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था, कौन सी वाली डायग्राम? बार ग्राफ। ठीक है, सो थर्ड वन इज डेटा प्रेजेंटेशन। The fourth one is data analysis. ठीक है, and we call it as data analysis and interpretation.
ठीक है, इन सम बुक्स यू सी एज अ डिफरेंट स्टेप, बट आई ट्राई टू क्लासिफाई इट एज अ सिंगल स्टेप. डेटा एनालिसिस है, यहाँ पर क्या होगा, डेटा एनालाइज होगा कि क्या हुआ था, किस आवर में मैक्सिमम हुआ था, एवरेज क्या उठा था, कौन सा बॉलर सबसे ज़्यादा पिटा था, किस आवर में सबसे ज़्यादा रन उठी थी. सो द मोमेंट आई आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन यू आंसर इट, यू विल आंसर ओनली व्हेन यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स. समझ आ गया? सो दीज मेरे हिसाब से ये 4 स्टेप्स हुए थे. ठीक है, और इन्हीं 4 स्टेप्स जो है, इन्हीं के पढ़ने को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. दिस इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स. बट कौन सा, सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल तो डेटा था. दिस इज द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जो आपने कहा ना स्टैटिस्टिकल टूल्स, कौन से टूल्स? नाउ सी व्हिच टूल्स. हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, how to present the data, how to analyze the data, how to interpret the data. This is nothing but statistics. बस इतना ही चाहिए था. But in which sense? Singular sense. Because in plural sense, you know, that's a layman one. कौन सा? Data. But उसको भी हमें भी रिफाइन करना है. कौन सा डेटा? क्योंकि मैंने आपको भी कहा था मेरे जेब में 10,000 रुपए है. This is not statistical data. This is data. So there is some difference between data and statistical data. Yes or no? तो वो डेटा हम अभी बाद में देखेंगे, अभी हम उधर नहीं जाएंगे. अभी मुझे बताओ ये वाला चीज क्लियर हो गया? सो इफ यू गिव अ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब देखो स्टैटिस्टिक्स की 2 डेफिनेशंस होंगी ऑब्वियसली. वन विल बी सिंगुलर सेंस, अदर विल बी, नाउ यू नो सिंगुलर सेंस वाज टूल्स एंड प्लूरल सेंस वाज डेटा. ठीक है, बट अगर आपको प्लूरल डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर डेफिनेशन देनी है, यू कैन से स्टैटिस्टिक्स इज डेटा कलेक्शन, data organization, data presentation, data analysis and data interpretation. Done. So the science of किस तरीके से करोगे? Science of data collection, data organization, data presentation, data analysis and data interpretation is nothing but statistics. समझ आ गई कि नहीं? So write this down. Statistics in plural है कि singular? शाबाश. In singular sense, statistics in singular sense is the science which deals with data collection, data organization, data presentation, data analysis, data interpretation of the numerical data. ठीक है, सो जिसमें ये 4 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. बट यू सेड द साइंस, आपने लिखा ना व्हाट साइंस ऑफ. साइंस मींस अब हम देखेंगे कि देखिए अब तो ठीक है, अभी हम सिंगुलर सेंस की बात करें. ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब ये चीजें करनी कैसे है, तो तरीका होगा ना कुछ करने का. जैसे मैंने अभी कहा, हाउ टू कलेक्ट द डेटा. क्या आपको लगता है इसके लिए कोई रूल्स होंगे? कुछ तरीका होगा ना, कुछ उसको स्टडी करना है. दैट्स स्टैटिस्टिक्स. ऑर्गेनाइज कैसे करना है, देयर बी सम रूल्स, स्टैटिस्टिक्स. तो इन चारों को मिला के ये 4 चीजें है क्या और किस तरीके से करें. ध्यान से सुनो, ये 4 चीजें है क्या एंड हाउ टू डू दीज, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्वड इनसाइड दिस, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. समझ आ गया? बट सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर सेंस. अब अपना सिलेबस देखो 2 मिनट के लिए. ये याद रहा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अच्छा जरा यहां देखो, दिस इज कॉल्ड एज पाई चार्ट. फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, देखा कभी? टेबल जैसा लग रहा है कि नहीं? रोज एंड कॉलम्स, सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल. व्हाट इज दिस वन? बार ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ बार्स. ठीक है, व्हाट इज दिस वन? लाइन ग्राफ. ठीक है, ग्राफ थोड़ा सबको ग्राफ ही कहते हैं. ठीक है, लाइन ग्राफ टू बी मोर स्पेसिफिक. ठीक है, सो कैन आई से दीज आर जस्ट द वेज ऑफ डेटा कलेक्शन. क्या हो गया? दीज आर द वेज ऑफ प्रेजेंटेशन. हाँ, थोड़ा तो अभी समझ आ रहा है. ठीक है, अच्छा जरा वापस चलो, किधर गया आपका सिलेबस? ये देखो, पहला लाइन देखो. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. मतलब डेटा जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे हम. ठीक है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा. ठीक है, तो यहां पर डेटा को कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, आपको याद है अभी, चलो इधर आओ, किधर गया?
गाड़ियाँ किधर गई, ये जब मैंने आप 3 लोगों को बाहर भेजा था एंड आई टोल्ड देम टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, क्या ये कहीं से डेटा उठा रहे हैं कि खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं ना कलेक्ट, वहां पे बैठे खुद कलेक्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं यही इंफॉर्मेशन किसी जर्नल से उठाऊं, फॉर एग्जाम्पल किसी न्यूज़पेपर से उठाऊं, दिस इज सेकेंडरी डेटा वेर यू आर नॉट कलेक्टिंग योर सेल्फ, ऑल्दो मच मोर रिफाइंड। अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा कह रहा हूं, ठीक है, बट इतना ही फिलहाल के। बट इफ यू कलेक्टेड योर सेल्फ इट इज प्राइमरी डेटा। क्या कोई तरीका होगा ना? अब देखो पहला क्या है, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सिलेबस की एक लाइन खत्म, अभी और है, ठीक है, मजाक था। सो प्राइमरी एंड, आप जाओगे अगर सिलेबस मॉक तो इसमें अभी टाइम लगेगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज द फर्स्ट वन। हम देखेंगे प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कल क्वेश्चन आ जाएगा, हमें बताइए अगर आप किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021 आई गेस, हाँ शायद अकाउंट असिस्टेंट में था 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ यू आर कलेक्टिंग, नाउ आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट इसी के रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू प्राइमरी एंड। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई डेटा उठा रहे हैं, इज दैट प्राइमरी और सेकेंडरी? नाउ विल नॉट बी जजमेंटल एज ऑफ नाउ, हमें नहीं पता अभी, बट समझ आ गया ना। जब हम रूल्स पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड विल बी एबल टू आंसर इट एज वेल। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। बट इसका तरीका भी होगा कलेक्ट करने का, हर किसी चीज का तरीका होता है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, कहां कहां से कलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सा मेथड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, बताओ क्या नाम है, कहाँ रहते हो, अच्छा ये पसंद है, ये करते हो, ये करते हो। आपने कभी देखा आपके घर कोई आता कभी, एंड देन ही हैज अ पेज इन हिज हैंड, हाँ जी गाड़ियाँ हैं, हाँ 2, कितनी, कितने लोग हैं, हाँ 10 साल से कम कितने। सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इज ही डूइंग, फिलहाल के इज ही डूइंग एट द प्राइमरी लेवल और एट द सेकेंडरी लेवल? मेरे हिसाब से अब इससे ज्यादा क्या क्लोज जाऊं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं, हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए JNK की पॉपुलेशन 2 मिनट के लिए, तो अब आप गिनने बैठोगे, आपको अब क्या करोगे, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, यू विल चेक सेंसस 2011 एंड गेट द डेटा। तो यहां पर आपने इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। कभी आप डायरेक्टली कर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कहूंगा अंदर वाले रूम में देखो कितने लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आप डायरेक्टली चले जाओगे। सो कौन कौन सा तरीका है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का और कौन कौन सा तरीका है सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का, समझ आ गया? नाउ डोंट यू थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स? किधर गया एक? सो आउट ऑफ द टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स द फर्स्ट टूल वाज डेटा कलेक्शन। तो इसी में पहला ही आपका सिलेबस में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो आ गया तो इसी में। सो आपका पहला 2 लाइन इज नथिंग बट डेटा कलेक्शन। नॉट ओनली द पहला और दूसरा, द थर्ड वन देखिए, क्या है थर्ड वन? व्हाट इज क्वेश्चन हियर? जो मैंने अभी कहा, आपको देते हैं वो टिक मार्क करो। आपने कभी देखा होगा कोई आपको आएगा तलस बेरित, उसमें लिखा होता है आपका नाम क्या है, डू यू लाइक टी और कॉफी, टी, ठीक है, व्हेन डू यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट, उस क्वेश्चनियर को बनाएंगे कैसे, उसके भी अपने तरीके, मैंने कहा ना हर किसी चीज के तरीके हैं। सिमिलरली क्वेश्चनियर बनाने के भी तरीके हैं। क्या मैं ओपन एंड रखूं या क्लोज्ड एंड? फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू डू यू लाइक टी और कॉफी, आंसर इज इधर यस और, कभी होता है डू यू लाइक टी और कॉफी, इफ टी वाई, इफ कॉफी वाई, ओपन एंडेड। आपको आपके पास जज्बात एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। सो दिस इज अनदर थर्ड वन इन योर सिलेबस, अगेन वेरी सिंपल। अच्छा जरा फोर्थ वन बताओ क्या होगा? टैबुलेशन। Which one? That's presentation, yes. That's from this one. Compilation of data is related to these two. You're compiling the data, collecting it and then compiling it. So it is somewhat related to collection and organization. But tabulation is purely from data presentation. उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करें? आपको पूछेंगे बोलिए इस साइड से क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, स्टब किसको कहते हैं इनमें से, ठीक है, सेल किसको कहेंगे, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अच्छा अगर आपको 2 वेरिएबल्स एक्सप्रेस करने हैं तो कैसे करोगे, 3 वेरिएबल्स एक्सप्रेस करने हैं तो कैसे करोगे, 4 वेरिएबल्स एक्सप्रेस करने हैं तो कैसे करोगे। तो वो क्या तरीके हैं टेबल बनाने के और किस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, आपने कभी ऐसे देखा होगा, सी आई टेल यू, लेट मी सपोज दिस इज ईयर एंड दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो टैबुलेशन, है ना। ईयर 2011 प्रोडक्शन इज 200 टन्स, है ना। 2012 प्रोडक्शन इतना, 2013 प्रोडक्शन इतना, दिस इज टैबुलेशन। और दे कैन गिव यू लाइक दिस, आपने देखा होगा 2011, 2012, 2013, कंपनी ए, कंपनी बी,
कंपनी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैन यू टेल मी 8 क्या डेटा है? It is company B in 2013. So one variable is being represented on this side and another variable is being represented on this side. Now sometimes there can be 3 variables. उस टाइम कहीं ना कहीं 2 रखने हैं ना, because 3 है, जगह 2 ही की है, तो हम उस टाइम या तो यहाँ से 2 रख सकते हैं या यहाँ से 2 रख सकते हैं. Now which one is preferred? यहाँ की यहाँ. So that can be a question that can be asked. कि टेबल बनाओगे किस तरीके से, ठीक है? इसको क्या कहेंगे, एक वाली चीज़ को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली जो चीज़ें होती है उसको क्या कहेंगे, और इतना आपको पता है, रो और कॉलम कहेंगे, ठीक? बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस केस. बताइए यहाँ तक आपका सिलेबस समझ आ गया, इस वाले पोर्शन तक, इधर तक? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्योर समझ आ गया ना सिलेबस क्या? नाउ आपके पास जो बाकी बचा, डेटा कलेक्शन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया, उसके बाद क्या बचा था? एनालिसिस एंड दैट इज दिस वन. ये है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हुआ इंटरप्रिटेशन. सेंट्रल टेंडेंसी जो आपको पता है, मीन, मीडियन, मोड, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन आर नंबर 1 एंड 2, अगर आपको याद होगा 14, जिसका आंसर अभी आपने निकाला था. दैट्स व्हाट मीन. अब मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसी में हमें देखना पड़ता है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और कब लगेगा. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट फॉर एन एंटायर डेटा यू जस्ट गिव मी वन वैल्यू. पूरे डेटा के लिए आप मुझे एक वैल्यू बताइए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कैन यू कैलकुलेट द, लेट मी सपोज वी विल ऑर्गेनाइज अ सेंसस. हम ही करेंगे, हम बोलेंगे कि आप मुझे बताइए इंडिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, J&K में किस आदमी की कितनी इनकम है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी आदमी के लिए पास जाना पड़ेगा, बताइए इनकम कितनी है, 0, कुछ नहीं, बैठो. कितनी? 100 रुपये दिन का. कितना? 200 रुपये दिन का. एंड आफ्टर दैट आई विल ऐड ऑल ऑफ देम डिवाइडेड बाय द नंबर एंड आई विल से द मीन इनकम ऑफ J&K इज, लेट मी सपोज, ₹120 पर डे. तो पूरे डेटा को मैंने एक छोटे से नंबर में समेट दिया. दिस इज सेंट्रल. ठीक है. अब ये सिर्फ मीन से नहीं होता, ये मीडियन से भी हो सकता है, ठीक है, ये रेंज से भी हो सकता है, या आपके मोड से भी हो सकता है, या आपके स्टैंडर्ड डिविएशन से भी हो सकता है. अलग अलग तरीके हैं. वही क्या क्या चीजें हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी है. समझ आ गया? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है. प्रोबेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, क्या आपको लगता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली एट्रीब्यूट्स. व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? हाँ, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक. अब मसला आ गया, स्टैटिस्टिक्स क्या था, एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटी. तो क्या क्वालिटी हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं? कैन वी स्टडी क्वालिटेटिव डेटा इन स्टैटिस्टिक्स? अब देखो, समझना 2 मिनट के लिए. आपने कहा, किधर गया, कहाँ गया वो डेफिनेशन, ये देखो. आपने कहा स्टैटिस्टिक्स के 2 ही रास्ते हैं, या डेटा प्लूरल सेंस या टूल्स. जरा मुझे बताओ खुदारा, ये जो क्वालिटेटिव डेटा आपने अभी कहा, ये एट्रीब्यूट, इसको बिठाओगे किधर? 2 ही, 3 नहीं है, अभी भी कह रहा हूं 2 ही डेफिनेशन. इधर बैठेगा, इधर तो बिल्कुल डेटा में क्वालिटेटिव नहीं आता. नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद नंबर्स. नंबर्स के बगैर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ठीक. फॉर एग्जांपल, माय मंथली इनकम हैज इंक्रीज्ड, इज द स्टैटिस्टिक्स? नो सर. नंबर बता कहां से कहां गया, बस योर स्टैटिस्टिक्स. डेटा में भी वही आएगा. व्हेन वी अंडरस्टैंड, देखो अभी हमने किसको अंडरस्टैंड किया, इधर में नहीं गया ना अभी. जहां मैं आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलूंगा, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. बस भाई फिलहाल के इतना काफी. इट शुड बी न्यूमेरिकली, मुझे ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करके दो, तब जाके स्टैटिस्टिक्स. व्हाट अबाउट दिस वन? चैप्टर बिठा के रखा है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. अब देखो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई बात, टेल मी वेदर दैट क्वालिटी इज प्रेजेंट और नॉट. इफ इट इज प्रेजेंट, आई विल असाइन अ वैल्यू टू इट. इफ इट्स नॉट प्रेजेंट, आई विल असाइन अनदर वैल्यू टू इट. छोड़ो अब सब, ये तो आपको भी समझ नहीं है. मुझे बताओ, आपने कभी ये वाला चीज देखा है कभी? ऐसे बताओ, आपने कहीं जगह खाना खाया, ठीक. अब खाना खाने गए, आपको वहां बोलता है आपको कैसा अच्छा लगा, तो हाँ ठीक था, ठीक था. बोलेगा नहीं, कैसा लगा, रेटिंग दे दो. आपको क्या 1 अच्छा लगा, 2 अच्छा नहीं. नाउ यू से कि
3 स्टार रेटिंग, ठीक था। सो यू इट वॉज अ क्वालिटी, आपको टेस्ट कैसा लगा, इट वॉज क्वालिटी। आपने उसको एक्सप्रेस किया किसमें, बस। तो वही हम एट्रीब्यूट में सीखेंगे कि आपके क्वालिटेटिव डेटा को जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव डेटा को भी पढ़ते हैं, लेकिन कैसे क्वालिटेटिव डेटा को, जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वी एक्सप्रेस दैट डेटा एंड दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। आपकी रेटिंग्स जो आप देते हो, ठीक है, मैं आपको कहूँगा क्लास के बाद प्लीज काइंडली गिव मी रेटिंग्स, से सर 2 स्टार, खासा तो ना समझ 2 स्टार रेटिंग, बट क्या आप मुझे इसको एक्चुअल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं? नहीं। अब ज़बरदस्त है 5 स्टार, अगर ये ब्याह की छुई 6 स्टार, बट ये चीज़ें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती ही नहीं, बट आपने करके दी। दिस थिंग विल अंडरस्टैंड इन एट्रीब्यूट्स। चीज़ें समझ आ रही कि नहीं, सिलेबस समझना है, चीज़ें नहीं समझनी। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर्स, विल कम बैक टू इट लेटर। आपने अगर सुना होगा, इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड और एल्सवेयर, आपने सुना होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज इंडेक्स नंबर्स और ये बनते कैसे हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट इंडेक्सेस दैट कैन बी मेड, लैस्पेरीज इंडेक्स, ठीक है, फिशर इंडेक्स, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? इट सिंपली मीन्स इंफॉर्मेशन, सेंसस। If I cut short, demography simply means census. Which state has the highest population? Demography. Yes, information about the area you are living. And you may have heard about your birth rate, death rate, maternal mortality rates. So different rates, they are a part of vital statistics. This is your syllabus. Simple sense. इसी को पढ़ना है, बट अब हम उसको इसी हिसाब से पढ़ेंगे: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. सो विल फर्स्ट फिनिश collection of data, organization of data, presentation of data, and then analysis. आपको लगता है पहले एनालिसिस करूंगा मैं? नहीं, पहले मैं ऊपर से आऊंगा. So I'll first understand what is primary and secondary data, what is methods of collecting primary and secondary data, then what are questionnaires, then tabulation, and then we'll go in the, और जाना भी हमें इसी फॉर्म में है. जब हम जाएंगे हमें जाना ही इसी फॉर्म से. दिस हैज बीन ब्यूटीफुली प्लेस. आपको पढ़ना भी ऐसी ही चीज़ है, ठीक है. लास्ट में अगर एक दो शिफ्ट करोगे, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस वन, इसको आप कल भी उठा सकते हो, अलग चीज़. क्वालिटी टू नंबर, ये कहीं जगह और आपको नहीं मिलेगा. रेस्ट इज लिंक्ड विद वन अनदर. यहां तक समझ आ गया? सो टुमारो विल स्टार्ट व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड. ऑल्दो हम डायरेक्टली नहीं जंप करेंगे प्राइमरी एंड, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ना डेटा क्या होता है. आपने कहा डेटा है, कौन सा डेटा, ठीक है. ऑल्दो वन टाइप इज गिवन टू यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, बट इसके बगैर भी आपके पास चीजें हैं. सर कौन सा डेटा? फॉर एग्जाम्पल, इज दैट डेटा इंडिविजुअल? आप कह रहे हो सर डेटा, डेटा मीन्स आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं. किस टाइप की इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू 2 6 8 10 9 4 2 3 1 2 5 6. These are the different marks scored by you people in an examination out of 10. This is data. Yes. और कल हम सबसे पहले देखेंगे डेटा किसको कहते हैं और स्टैटिस्टिकल डेटा किसे कहते हैं. ये सर एक ही चीज नहीं है. These are two different things. I'm having 10,000 rupees in my pocket. This is data. I'm having 10,000. You are having 8,000. This is statistical data. थोड़ा सा चेंज हुआ. देखो अभी नहीं था statistical data. The moment I introduced another person, comparison, statistical data. इंडिविजुअल लेवल पे जो भी चीजें होंगी, शॉर्ट फिलहाल के लिए डिस्कस कल करेंगे. इंडिविजुअल लेवल पे जब भी आप कोई भी चीज बोलेंगे, डेटा. अगर नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो डेटा भी नहीं है. मतलब डेटा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है. स्टैटिस्टिक्स की पहली कंडीशन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, बट समटाइम्स सम थिंग्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड बट स्टिल दे आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. बस ये पॉइंट समझिए. फिर से देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज न्यूमेरिकली, लिखो ये पॉइंट पहले. स्टैटिस्टिक्स is always numerically expressed data. Statistics is always a numerically expressed data. Statistics is always a numerically expressed data. But every numerically expressed data, is not statistics. Is not statistics. जरा एक बार पढ़ो, फिर देखो मैंने लिखा क्या. स्टैटिस्टिक्स होने के लिए यू शुड हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर्स, बट जहां जहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर्स है, इट डजंट मीन दैट इट इज स्टैटिस्टिक्स.
बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के कुछ और फीचर्स है. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए. अगर आपका इंडिविजुअल लेवल पे हो तो वो स्टैटिस्टिक्स की ओर नहीं जाएगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हल्का सा, हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स एंड आई टेल यू कि ठहरो अब हम देखेंगे पहले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स किस किस फील्ड में लगेगा. नहीं, सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सिलेबस. अगर एग्जाम निकालना है जो सिलेबस है उसको पकड़ो, उसको छोड़ो नहीं, वो बाकी को पकड़ो नहीं. सिंपल लॉजिक है. फॉर योर सिलेबस, जो भी सिलेबस में है, सिलेबस के रिलेटेड है, उसको छोड़ना नहीं है, और जो सिलेबस के बाहर है उसको पकड़ना नहीं है. फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस. थोड़ा समझो, लीव इट. फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा बिकॉज थिंग्स विल नॉट कम आउटसाइड द सिलेबस. शॉर्ट. ठीक है, आपका प्राइमरी, अगर आप बुझूंगा, ठीक है, अगर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आ गया, अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द मेथड. जितने मेथड दुनिया में है उस पर टाइम वेस्ट करो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपको क्या करना है? थोड़ी स्टैटिस्टिशियन बनना है. एग्जाम क्वालिफाई करो तो हो गया. वो स्टैटिक्स छोड़ो पीछे. पता है तो याद कि प्राइमरी डेटा क्या होगा. आपको क्या प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, तो क्या करना है इसका? कोई काम नहीं है. जस्ट फोकस ऑन योर सिलेबस. जो भी आपका सिलेबस है उसमें कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए और दूसरे कोई पॉइंट को उठा के लाना नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज यू आर गोइंग फॉर स्टैटिस्टिक्स, फिलहाल के लिए स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी है ना, दो फिलहाल के लिए 2 है, कल से 3 होंगे. इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज पकड़ा, लेट मी सपोज यू स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग 2 मिनट के लिए. ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आप क्लास में पढ़ो या आप खुद से पढ़ो, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर देना है. एंड विदाउट सॉल्विंग एमसीक्यूज यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई टेल यू कि देखो बेटा समझो, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे नोट्स है, ये पढ़ो और आपके कितने आएंगे 10 में से. ऐसा नहीं होता. ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा ही हुआ है. बट तब भी मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना है. मे बी आई स्किप अ पॉइंट 2 मिनट के लिए, बोला इंसान ही हूं कि नहीं, मे बी आई स्किप अ पॉइंट. बात में कोई पॉइंट स्किप हो गया और वही चीज जो है वो एग्जाम में आ गई, तो कल को जाके क्या करोगे तुम मेरा? 10 में से 9 एंड यू आर आउट ऑफ द लिस्ट. फिर उसके बाद मेरे पास आओगे, कहोगे सर सवाल एक छूटा. क्या हो गया, थोड़ा सा और पढ़ना था, मिस गुमुत में ही. ठीक है, सो दैट मीन्स यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन योर टीचर. एज अ टीचर आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 11 years आई एम सेइंग यू कि यू शुड नेवर डू दिस. आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट 11 to 12 years. ठीक है, तो इस चीज से सी नोट्स आर गुड एनफ, नो प्रॉब्लम. ठीक है, यू हैव टू ऑगमेंट योर नोट्स विद एमसीक्यूज. आई एम नॉट सेइंग ऑगमेंट नोट्स विद बुक्स, नो, यू डोंट नीड दैट. बुक्स आपको नहीं चाहिए बिकॉज आई डू दैट. नोट्स whatever you study in the class plus this will tell you where the lacuna is. देखो अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे ना तो क्या चुप है बाकी केश पर. यू आर कन्फाइनिंग योर सेल्फ, यू आर सेइंग नोट्स इशू करूँ तो एग्जाम का क्वालिफाई. आपसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई है नहीं. ठीक है, नोट्स पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, दिस विल गिव यू अ वे. ठीक है, बट ये सही है कि नहीं इसका चेक लगता है, और वो चेक अगर मैं ही दे दूँ 2 मिनट के लिए, अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, शाम गज वगैरह मैं आपको एमसीक्यू दूंगा और आप खुश. क्यों? पढ़ाया भी मैंने, एमसीक्यू भी मैं ही निकाल रहा हूं, तो ठीक है ना, यू विल गेट 10 out of 10. नो, मेरे नोट्स यू गेट एल्सवेयर एमसीक्यूज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर. जहां से आपकी मर्जी. आज तो इतना डिजिटल टेक जमाना, कहीं से भी उठा के लाओ. इफ यू आर एबल टू डू दीज एमसीक्यूज देन नोट्स आर गुड. बट मानो मेरे एमसीक्यूज आप 20 कर रहे हो, निकल रहे हैं 4. ये एग्जाम में भी होगा ना फिर ऐसा ही, ऑब्वियस सी बात है. सो बिफोर JKSSB चेक्स यू, गो एंड चेक योरसेल्फ ऑफ यू. ठीक है, मैं दे दूंगा, आई विल प्रोवाइड यू द एमसीक्यूज ताकि थोड़ा सा चीजें बेटर हो जाए. बट दोज एमसीक्यूज आर नॉट दीज एमसीक्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट. ये एमसीक्यूज आपके अपने हैं. फिर चाहे आप किसी बुक से ले आओ, आप नेट से ले आओ, आप किसी इंस्टीट्यूट से ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर आपको फर्क पड़ेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे. बिकॉज जब आप नोट्स यहां पे पढ़ोगे, एमसीक्यूज इसके सॉल्व करोगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ट्राई वन ना आया, आई एम ऑन ट्रैक. समझ आ गया? सो डू दिस थिंग फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट, नॉट फॉर द सब्जेक्ट दैट आई विल टीच. कोई भी सब्जेक्ट जो है, बी दैट सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम, ऑलवेज नोट्स. ठीक है, अच्छी बात है, सर पे माना मैंने, बट ये सर हम अपने रखेंगे. आप हमें दे दीजिए एमसीक्यूज, हम आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और हमें वो 10 में से 10 निकलेंगे. तो हमें पता है एमसीक्यूज आप दे रहे हो, पढ़ा भी आप रहे हो, वो तो हमें निकलेंगे. बट ये एमसीक्यूज हम खुद से करेंगे.
ठीक है, गेट दैट एमसीक्यूज एंड सॉल्व इट, ठीक है। कहीं लगा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई बात नहीं, एट दैट पॉइंट डन। आई एम नॉट सेइंग आप एमसीक्यूज लाओगे 1000 बाहर से और आपको 1000 निकलेंगे, इतना भी नहीं होता, ठीक है। देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन, ठीक है। आप कितना भी पढ़ोगे, यू विल से कि मैं अपनी पूरी उम्र स्टैटिस्टिक्स में लगाऊंगा, तब भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप नहीं निकाल पाओगे। सो एटलीस्ट 99% एक्यूरेसी शुड बी देयर, देन इट मीन्स कि जो आप पढ़ रहे हो दैट इज अप टू द मार्क। दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट चेक फॉर यू। यहाँ तक समझ आ गया? सो टुमारो विल स्टार्ट विद द सिलेबस, ठीक है। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।